Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. और MBBSC प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर एग्जामिनेशन जो है वो सितंबर में होने वाला है, हम सभी को पता है। और अब हमारे पास ये अंतिम महीना बचा है, यानी लास्ट मंथ बचा है अगस्त का, जिसके अंदर हमें प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे थे और अब सेल्फ प्रिपरेशन करने के बाद उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूटी हैं, और कैसे अब बहुत सारा कंटेंट जितना हमने पढ़ लिया उसको कैसे हम रिवाइंड करें, रिवाइज करें, यानी कि एक रिवीजन का एक सही सोर्स क्या हो सकता है या रिवीजन कैसे करें। दूसरा, ऐसे भी यहां पर बच्चे होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, वो कंटेंट ही ढूंढ रहे थे और अब उनको लग रहा है अब तो कंटेंट ढूंढते ढूंढते एग्जाम के बारे में सोचते सोचते कि एग्जाम दे या ना दे, वो इस नतीजे पे पहुंचे कि एग्जाम तो देंगे, बट अब इस एक मंथ के अंदर पढ़े तो पढ़े कैसे। यानी कि जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े और जिनके लिए सिर्फ ये लास्ट मंथ ही है और डू और डाई वाली सिचुएशन है कि अल्टीमेटली हमें पढ़ना है, हमें ये एग्जाम देना है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले सालों में नहीं आने वाली, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पर एमबीपीएससी एग्जामिनेशन के थ्रू आई थी और इसके लिए हमें पढ़ना ही पढ़ना है। बट इन 1 मंथ के अंदर क्या पढ़ाई हो सकती है? क्या इस 1 मंथ के अंदर इतना सारा सिलेबस हम पढ़ सकते हैं? और जिन्होंने पढ़ लिया उन्होंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया। मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, सिविल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, कुछ थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा आईसीडी पढ़ लिया, थोड़ा सा एमपी पढ़ लिया, बट दिमाग में बहुत सारी चीजें हो गई। क्या हम वो इतना सारा डेटा याद भी रख पाएंगे? क्योंकि अगर यहां पर सिर्फ हमारी ब्रांच का ही पूछा जाने वाला होता तो हम उतना चीजें ट्रिक्स बनाकर, टिप्स बनाकर याद रख सकते थे, बट हमें दूसरी अदर ब्रांचेस का भी चीजें याद रखनी है जिसमें हमें उनको याद ही रखना है और वो हमारे लिए एज अ फैक्चुअल कंटेंट ही रहेगा। तो इतना सारा जब ये फैक्चुअल कंटेंट है तो 1 मंथ के अंदर कैसे पढ़ें, या फिर सब पढ़ लिया तो रिवाइज कैसे करें, रिवीजन कैसे होगा? टाइम कितना बचा है? सिर्फ 1 मंथ। तो ये लास्ट मंथ की जो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है वो इसमें सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूं, कैसे आप पढ़ सकते हैं। प्लानिंग में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि कैसे आप उसको पढ़ें, कैसे उस जगह तक आप पहुंचे कि आप लगभग लगभग 80 to 90% सिलेबस आप पढ़ लें, ताकि जब आप एग्जाम देने जाए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन एंड आई विल। तब हम उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप अभी भी इस एग्जाम के लिए अपना होप रख रहे हैं, सो आपकी इसी होप के लिए हम एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रैक्टिस बैच। एसी टीम ने लक्ष्य बैच लॉन्च किया था और लक्ष्य बैच में काफी बच्चों को उसका कंटेंट बहुत अच्छा पसंद आया। बच्चों ने कई सारे अलग अलग कंटेंट, अलग अलग टॉपिक्स की बोला कि सर बहुत अच्छा कंटेंट आपने प्रोवाइड करा। पर अब जो बच्चे हैं जिनके पास अब टाइम नहीं बचा, वो बच्चे प्रैक्टिस बैच के साथ जो अब हम लॉन्च करने वाले हैं उसके साथ अपना वहां पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस 1 मंथ के लिए। इस प्रैक्टिस बैच में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं, पर कौन बच्चे इसके लिए दे सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे बच्चे जो अभी खुद से पढ़ रहे थे पर रिवीजन करना चाहते हैं वो भी इसको ले सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो किसी और सोर्स के साथ पढ़ रहे थे पर उन्हें कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो भी वो प्रैक्टिस बेच के साथ, उनको लगता था कि शायद हम काश हम एसी का कंटेंट लेते, काश हम एसी का कोर्स लेते, पर अब लक्ष्य बेच तो बहुत बड़ा था तो अब हम उसको नहीं ले सकते, तो आप प्रैक्टिस बेच के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस बेच मींस क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स एंड रिवीजन। ये तीन जो हमारे मोटिव हैं इस पर हमने इस बैच को पूरा क्रिएट किया है, और जो जो कंटेंट हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी इन तीन पॉइंट्स पर ही बेस्ड है। जरा थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझते हैं। जो प्रैक्टिस बैच है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स एंड रिवीजन। अब हम पूरा पूरा लेंदी हर टॉपिक्स तो नहीं पढ़ सकते, पर सर क्वेश्चन भी लगाना है, पर सर पढ़ना भी है। हमने दोनों चीजों को क्लब करा। हमने क्या करा, यहां पर हम इस प्रैक्टिस बेच के अंदर आपको यहां पर हम हर जो टॉपिक्स हैं पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, जितना भी अलग हर सिलेबस, हर सिलेबस के अंदर हर यूनिट्स में टॉपिक मेंशन्ड है, सबके टॉपिक बेस्ड हम यहां पर प्रैक्टिस सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इन प्रैक्टिस सेशन के अंदर चूंकि वो टॉपिक बाय टॉपिक रहेंगे तो वहां पे उनके क्वेश्चंस रहेंगे जो हर टॉपिक से एक एक सवाल होगा, और उनके अंदर हम क्वेश्चंस के थ्रू जब आपको आंसर एक्सप्लेन करेंगे तो वो जो टॉपिक है उसका भी एक बेसिक, एक ब्रीफ हम आपको वहां पे समझा देंगे। तो टॉपिक की ब्रीफिंग आपको मिल गई, कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो गया और साथ में क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। तो अब कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें, यानी 1 मंथ के अंदर आप लगभग 80 to 90% सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक ये लास्ट उम्मीद है जो आप इस मंथ कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना, अगर हमने 5 या 5th या 10th ऑफ अगस्त कर दिया, अगर हमारे पास 20 दिन बचे तो भी फिर आपके लिए ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी।
इसलिए आपके पास ये 1 मंथ है और इस 1 मंथ के अंदर आप अभी भी कर सकते हैं। ये लास्ट 1 मंथ, ये लास्ट अगस्त का मंथ बहुत ही क्रूशियल है। तो अगर अभी भी आपने कुछ स्टार्ट नहीं करा है तो आपकी स्टार्टिंग को एक पेस देने के लिए प्रैक्टिस बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। इस बैच के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पूरी टीम मिलकर टोटल आपको 100 सेशंस हम प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस 100 प्लस सेशन होंगे, बट अभी मैं 100 सेशंस की बात कर रहा हूं। इसमें हर एक सेशन का टाइमिंग हमने मैक्स टू मैक्स 60 मिनट्स रखा है ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ब्रेक ना हो। और साथ में हर एक सेशन के अंदर हम आपको 25 टू 20 मतलब 20 टू 25 मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस कवर कराएंगे, सब टॉपिक कवर करेंगे। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो वहां पे थर्मल या वर्कशॉप जो मेंशन है उसमें भी जो सेपरेट सब टॉपिक्स मेंशन्ड है उन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम यहां पे रहेंगे। तो टॉपिक्स भी आप पे कवर होंगे, क्वेश्चन भी कवर होगा, साथ में चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अल्टीमेटली वो टॉपिक ही आपका पूरा कवर हो रहा है। तो आपको यहां पर जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे, तो जो उनका एक्सप्लेनेशन होगा वो भी आपके पास होगा। तो आपके नोट्स भी इसमें साथ में पैरेलली बनते चलेंगे। हर एक टॉपिक हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। टोटल इस पूरे 100 सेशंस के अंदर हम आपको 3000 क्वेश्चंस का एक्सपोजर देने वाले हैं और 3000 से भी ज्यादा। और खाली ऐसा नहीं कि पार्ट बी, इवन पार्ट ए, एमपीजी के, आईसीटी, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सभी के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो लगभग आपका जो वहां से कांटेक्ट है वो कम से कम 3000 से अधिक क्वेश्चन से होने वाला है। अब बात आती है सर इसमें क्या थोड़ा डिटेल में आप बता पाएंगे कि कैसे कैसे कितना कितना लगभग इस प्रैक्टिस बैच का शेड्यूल है। सो मैंने यही आपको कहा था कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अगर चाहते हैं कि आपको प्रिपरेशन करना है तो आप इसी पर्टिकुलर बैच से करें। आप चाहे तो अपना भी शेड्यूल इसमें बना सकते हैं, बट टाइम कम है तो प्रैक्टिस बैच आपके लिए लास्ट रे ऑफ होप है और इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर सकते हैं या रिविजन कर सकते हैं। एमपीजीके के अंदर लगभग 10 आवर्स की, आईसीटी में 3 आवर्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट 10 आवर्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 5 आवर्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 आवर्स, थर्मल साइंस 15, वर्कशॉप 10 आवर्स, इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल 10, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 10, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग 20 आवर्स। टोटल 100 आवर्स का पूरा आपको सेशंस यहां पर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस, जिसके अंदर क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन आपको इसमें कराया जाएगा। अब बात करते हैं सर ये जो कोर्स है प्रैक्टिस बैच, इससे क्या फीचर्स हैं। तो सबसे मेन जो इसमें वीडियोस है आप उसको कितनी बार भी देख सकते हैं, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस। साथ में आप जो नोट्स होंगे उनको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। वीडियोस को आप लैपटॉप पर, मोबाइल के साथ में लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, चैट सेक्शन अवेलेबल है एप्लीकेशन का, वहां पर आप जाकर अपना क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको एसी प्लस एप्लीकेशन के बारे में अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, एसी प्लस एप्लीकेशन आप एंटर करें, सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आएगा उसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहां से आप प्रैक्टिस बैच के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। सो ये था एक पूरा शेड्यूल। मतलब यहां पर मैंने आपको क्या बताया, जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, बस ये याद रखना 5 अगस्त से ज्यादा देर मत कर देना। अगर 5 अगस्त से आपने ज्यादा देर करा तो फिर टाइम निकल जाएगा और आप पे बहुत ज्यादा ही बर्डन आ जाएगा। इसलिए अगर अभी भी, और ये भी ध्यान रखना, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आती, समय किसी के लिए नहीं रुकता, हमें समय के अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट या हमारी प्रिपरेशन करनी होती है। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को ढाल पाता है या प्रिपेयर कर पाता है या उसके अकॉर्डिंग अटैक कर पाता है, उसी व्यक्ति का नाम इस सोसाइटी में या उसी का समय हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि अभी इस अगस्त में हमें, अगर इस एग्जामिनेशन के लिए हम सोच रहे हैं और हम देना चाह रहे हैं इस एग्जामिनेशन को, तो क्यों ना एक अच्छे स्कोर के साथ दें, ताकि बाद में हमें यह ना रहे कि यार एग्जाम आई थी, अच्छे पोस्ट भी, अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, बट मैंने उस समय अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ और ही सोच रहा था। इसलिए किसी को ऐसा बताने से बजाय हम उसके लिए अटेम्प्ट दें और उसी के लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस बैच यहां पर लेके आए। सो यहां पर आप और भी अगर अपडेट्स चाहते हैं तो एईसी यूट्यूब, एईसी प्लस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, एईसी प्लस एप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल, इसको आप सर्च कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एईसी टीम के रेगुलर अपडेट्स मिल पाए और पीडीएफ मिल पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिटेल में और भी अगर जानना है तो प्रैक्टिस बैच के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और नंबर भी है, तो वहां पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Thank you, goodbye and take care and all the very best for your examination preparation. Goodbye.